हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं। तो स्टॉप लॉस इज अ सेफ्टी टूल दैट हेल्प्स यू लिमिट योर लॉस इन अ ट्रेड। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है और उसमें आपने टारगेट भी लगा रखा है उसका और स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप कोई भी ट्रेड लो उसमें टारगेट भी लगाओ और स्टॉप लॉस भी लगाओ। टारगेट हिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, आपका लॉस लिमिट में रहेगा। जैसे कि आपने कोई ट्रेड प्लान किया है 100 रुपीज पे और आपने 90 पे उसका स्टॉप लॉस लगाया है, तो प्राइस 90 पे आके ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। तो सिंपल मीनिंग में अपन देखते हैं, तो अपना लॉस स्टॉप लॉस हमें किस में हेल्प करता है, अपनी मनी को प्रोटेक्ट करने में। ओके, देन अपन पढ़ रहे हैं व्हाई इज स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट। क्यों होता है इम्पोर्टेंट, ये तो सबको पता है स्टॉप लॉस क्या चीज होती है, पर क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स को नहीं पता है। उनको यूं लगता है कि हम अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमें मार्केट को पैसा देना पड़ जाएगा, हम तो मार्केट में प्रॉफिट करना है, हम क्यों पैसा दें मार्केट में। तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और टारगेट लगा देते हैं, तो बहुत बार उनका टारगेट हिट हो जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाना चाहिए। पर हमारा जो मार्केट है वो ग्लोबल न्यूज के अकॉर्डिंग चलता है, कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है, कभी भी मार्केट उल्टा पड़ सकता है। तो हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ताकि कोई अगेंस्ट में न्यूज आ जाए, मार्केट अगेंस्ट में चला जाए, तो हमारा बड़ा लॉस नहीं हो, जितना हमने डिसाइड किया है उतना ही हो। या कभी हम रॉन्ग ट्रेड भी ले लेते हैं तो हमारा लॉस उससे बड़ा नहीं होता है, लिमिट में रहता है लॉस। और किस में हेल्प करता है हमें स्टॉप लॉस, हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखने में। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं और एक ही बार में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर रहे हैं, तो फिर आगे ट्रेडिंग कैसे करोगे, फिर जो आप प्रॉफिट के लिए मार्केट में आए हो वो कैसे करोगे। हमारे रिस्क को भी कंट्रोल में रखता है। अवॉइड इमोशनल डिसीजंस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, तो आप बहुत मेंटली वो हो जाओगे, आपको इमोशनली बहुत हर्ट होगा, आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपको पता है कि अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट गया भी तो मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। हम आगे भी अगर ट्रेड करते हैं तो कॉन्फिडेंस से ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो क्या होगा कि हमें लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं हो जाए, प्रॉफिट होना चाहिए, ये वो। ठीक है, तो एक गुड ट्रेडर जो होता है पहले उसकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, वो फिर वो उस प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो आपको भी ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हमारी कैपिटल खत्म नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट तो होता रहेगा, एक ट्रेड में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि आपने कोई स्टॉक है 100 रुपए पे खरीदा है और आपने इसका टारगेट लगा रखा है 120, 130, 150, कुछ भी लगा रखा है, लेकिन आप वहां पे स्टॉप लॉस भी लगाओगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे कि आप सोचते हो कि हाँ, मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं इस मतलब इतने रुपए से ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूँ, मैं 5 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ मार्केट को। तो आपने वहां पे 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो पूरा नहीं होगा, सिर्फ 5 रुपए ही जाएंगे आपके। उसके बाद आप दूसरा ट्रेड लेके उसको कवर कर सकते हो। तो जब प्राइस 95 पे आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो यही चीज है इसमें। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, ये आपके साथ हुआ भी होगा। जैसे कि आपने 100 रुपीज प्राइस पे कोई प्रीमियम खरीदा है, उसमें आपने आपकी 10K कैपिटल लगाई है। कितनी कैपिटल लगाई, 10K। ओके, आपने 100 रुपीज की प्राइस पे खरीदा है प्रीमियम और 10K कैपिटल लगाई है। आपका टारगेट है कि ये जो प्राइस है वो 200 जानी चाहिए, ये आपने इसका टीपी लगाया, टारगेट लगाया। तो इससे आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट भी 10K होगा। तो आपकी कैपिटल तो डबल हो जाएगी, 20K हो जाएगी, अगर आपका टारगेट हिट करता है तो। लेकिन किसी रीजन से अगेंस्ट में चला जाता है मार्केट,
तो आप वहां स्टॉप लॉस लगाओगे 90 रुपए पे। अगर आपने 90 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया है ना, तो आपकी 1K का ही लॉस होगा आपको। 9K तो फिर भी आपके पास बचेंगे, जिससे आप आगे के ट्रेड ले सकते हो। ओके। अगर आपने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और अगेंस्ट में जा रहा है मार्केट, इसकी प्राइस 80 हो गई, 70 हो गई, 50 हो गई और एट द एंड ऑफ द डे जीरो हो गई, क्योंकि एक्सपायरी के दिन तो ऐसा ही होता है, जीरो हो जाती है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है और 1K का लॉस हुआ है, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपके पास 9K कैपिटल है। उससे में अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और ग्रीन में आ जाओगे आप ओवरऑल। और मान लो इसमें भी चला गया लॉस 1K का, तो आपके पास 8K कैपिटल बचेगी। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो सबसे ज्यादा यूजफुल है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आप 10K से 10 ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। और जरूरी थोड़ी कि 10 ट्रेड्स में आपका 10 बार लॉस जाएगा। चला भी गया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बचेगी कि आप आगे ट्रेड करो। लेकिन एक ही बार में अगर आपने पूरा लॉस कर दिया तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आगे ट्रेड करने का। आप एक ही बार में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। और आपने 10 ट्रेड प्लान किए तो उसमें से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड या 2 ट्रेड भी आपको प्रॉफिट दे देंगे, तो आपका तो 7 ट्रेड, 8 ट्रेड का लॉस भी कवर हो जाएगा जिसमें आपने स्टॉप लॉस दिया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस लगाना। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस। क्या बेनिफिट्स है? तो पहले तो अपने लॉस को लिमिट में रखता है। कैसे रखता है वो तो बता दिया मैंने। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता है। ओके। आपका स्ट्रेस और इमोशन रिड्यूस करता है। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है और फिर आपका बहुत ज्यादा अगेंस्ट में चला गया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते फिर तो, और आप इस होप में ट्रेडिंग कर रहे हो कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और वो रिवर्स नहीं हुआ, फिर आप सोचोगे काश मेरा ब्रेक इवन आ जाए, काश थोड़ा सा कवर हो जाए, काश पूरा नहीं ले जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप जल्दी एग्जिट भी कर दोगे मार्केट से और आप दूसरा ट्रेड भी ले पाओगे। ये अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसिप्लिन रखो। आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहो। पेशेंस और डिसिप्लिन पे ही मार्केट चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैंने 10,000 डाले तो मेरे को 20,000 निकालने ही है। हो सकता है आपके 5,000 ही बचे डे एंड पे, अगले दिन करोगे ना। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना है। कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो बिगनर्स करते हैं? अगर आप भी बिगनर हो तो आपकी भी ये मिस्टेक होगी जिन्हें आपको सुधारना है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस, कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ट्रेडिंग में और है ना टारगेट लगाते हो हद से ज्यादा बड़ा। ऐसा नहीं होता। आप 1:2, 1:3 का रेशियो रखो, कि अगर आपको 100 पे आपने खरीदा है, 150 का टारगेट है, 200 का टारगेट है, तो आप 10-20 पॉइंट का एसएल भी रखो उसमें। अगर नहीं रख रहे हो अभी तक तो रखना स्टार्ट कर दो। मूविंग द स्टॉप लॉस फार्दर आफ्टर एंटरिंग अ ट्रेड। अब आपने ट्रेड में एंटर कर लिया और आपको डर हो रहा है, फियर हो रहा है कि मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस आपको नहीं बढ़ाना है। हिट हो जाएगा तो दूसरा ट्रेड करना। अगर आप स्टॉप लॉस बढ़ा रहे हो तो आप एक ही ट्रेड में बहुत सारा रिस्क डाल रहे हो, उसके बाद आप ट्रेडिंग कहाँ से करोगे? रिमूविंग द स्टॉप लॉस होपिंग द प्राइस विल रिकवर। अब आप, एक तो आपको फोमो भी होता है कि हम स्टॉप लॉस तो नहीं देंगे, और स्टॉप लॉस नहीं देते हो और प्राइस आपके अगेंस्ट में चली जाती है, तो फिर आप होप ट्रेडिंग करते हो कि काश रिकवर हो जाए, काश रिकवर हो जाए, और एट द एंड ऑफ द डे तो आपको वो लॉस एक्सेप्ट करना ही है। इससे अच्छा, ज्यादा लॉस से अच्छा तो आप कम लॉस एक्सेप्ट करो। कुछ गोल्डन रूल्स लिखे हैं, इनको देख के आप कोई भी ट्रेड प्लान करो। अगर किसी भी ट्रेड में आपको नहीं पता है कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसका टारगेट कहाँ होगा, तो वो मत प्लान करो। पहले आप पूरा रिस्क प्लान करो कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस पर 10 का रिस्क मैं उठा सकता हूँ, इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, तो आप ट्राई करो। फिर उसको स्टॉप लॉस लगाओ और फिर एंटर करो ट्रेड में। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो उनके रिस्क मैनेजमेंट पे पहले फोकस करते हैं कि हाँ मैं 10 रुपए मार्केट को दे सकता हूँ, तब आप ट्रेड प्लान करो। दे दे दोगे अगर 10 रुपए तो आपको इतना वो नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा ही नहीं। और प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है ना, आप मार्केट में आए भी तो उसी के लिए हो। सेकंड थिंग, ये की टेक अवे,
स्टॉप लॉस डजंट गारंटीज प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि बता रहे कि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, अगर अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अपन को प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपन स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहे ताकि हमें बड़ा लॉस नहीं हो, हमारी कैपिटल पूरी वाइप आउट नहीं हो। इट प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल सो एज यू कैन ट्रेड अनदर डे। अगर आप बिगनर हो तो आप प्लान करो कि हम दिन में सिर्फ एक ट्रेड करेंगे या दो ट्रेड करेंगे। अगर आपने एक ट्रेड किया है और वहां पे आपका स्टॉप लॉस चला गया है तो भी आपके पास कैपिटल बचेगी कि आप दूसरे दिन ट्रेड कर पाओ। ओके। इन ट्रेडिंग प्रोटेक्टिंग योर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। आपके पास पैसे होंगे तो ही आप कर पाओगे ट्रेड। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।